नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि कल मैं मंदिर गई थी काल भैरव जी के एंड कालिका माँ के। सो वहाँ पे मुझे काल भैरव जी के थ्रू मैसेजेस मिले हैं जो डेफिनेटली मैं टैरो कार्ड्स थ्रू आप लोग के लिए आज निकालना चाहती हूँ। कल की अमावस्या मौली अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट थी। एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियर हुई है, ठीक है। एंड काल भैरव जी के कुछ स्पेशल मैसेजेस हैं जो मुझे उनके द्वारा और मैसेजेस मिले हैं कि ये रीडिंग मुझे करनी है आप लोग के लिए कि काल भैरव जी आप लोग को कुछ ना कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी कल की अमावस्या के बाद काल भैरव जी के क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। लेट्स सी। प्लीज़ प्लीज़ भैरव जी प्लीज़ प्लीज़ काल ओफ प्लीज़ ये कार्ड ऐसे ही आया था। प्लीज़ ओके ओके, यहाँ पे है कार्ड्स हम लोग को मिले हैं 3 ऑफ कप्स। आई होप आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे द मून है, यहाँ पे है आप लोग के लिए टेम्परेंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। ओके, सो यहाँ पे काल भैरव जी सबसे पहले आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आप लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग मून के रिचुअल्स करो। ओके, सबसे पहले काल भैरव जी बोल रहे हैं कि चंद्रमा आप लोग को अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, चंद्रमा के फेजेस। तो मून रिचुअल्स या कुछ है ना, जब भी पूर्णिमा हो अमावस्या हो कुछ ना कुछ रिचुअल्स करा करो क्योंकि मून के फेजेस आप लोग को बहुत अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोग के इमोशनल मूड स्विंग्स भी बहुत थे। काल भैरव जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं पास्ट में जो भी टॉक्सिसिटी थी, किसी ने कुछ नेगेटिविटी की हो आपकी तरफ या आपका उसकी वजह से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत लोगों के मूड स्विंग्स थे। उसकी वजह से एंजाइटी होती थी। यह कोई पास्ट का कोई आपका दुश्मन हो सकता है या जिन्होंने बैक स्टेप किया हो आपको वो चीज़ मुझे दिख रही है। ये कोई पास्ट लवर भी हो सकता है, पास्ट फ्रेंड भी हो सकता है, कोई ना कोई आपका नज़दीक का था जिन्होंने नेगेटिविटी की थी आपकी तरफ। ओके, सो वो सारी चीज़ें कल की अमावस्या के दिन पे अंत की गई है। ओके, काल भैरव जी यही बताना चाह रहे हैं आप लोग को एक क्लैरिटी दी गई है। ओके, काल भैरव जी वही बताना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स ने आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिया है, उसमें ही आप लोग को बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो। ओके, यहाँ पे वो चीज़ें बोली जा रही है। प्लस काल भैरव जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग को कुछ ना कुछ बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं है, आप लोग थोड़ा ऑफ बैलेंस जा रहे हो। तो यहाँ पे बोल रहे स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है काल भैरव जी के द्वारा कि बैलेंस बिठाओ, प्लीज़ बैलेंस बिठाओ, क्योंकि ऑफ बैलेंस जाओगे आप लोग आगे एक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आगे आप लोग के है ना विक्ट्री लिखी है, पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो उसमें सब में, बट आपको बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप लोग को किसी किसी के लिए ना पता नहीं क्यों है अमावस्या से कोई आपकी मैनिफेस्टेशन थी ना वो नियर फ्यूचर में पूरी होगी, कोई ना कोई विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है आप लोग की नियर फ्यूचर में। ओके, ये काल भैरव जी के मैसेजेस हैं कि विश पूरी होने वाली है, बट उससे पहले आप रेडी होने चाहिए वो विश को रिसीव करने के लिए। ओके, यहाँ पे आप लोग को बोला जा रहा है न्यू पैशनेट बिगनिंग हो गई है, बट आपकी तरफ से आई थिंक सो यस, यहाँ पे एग्जैक्टली सी आप ही की तरफ से आप लोग थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हो माइंड के वाइज, तो प्लीज़ वो कॉन्फ्लिक्ट से दूर आओ, माइंड को थोड़ा क्लियर अप करो, बैलेंस बिठाओ एंड न्यू फेज स्टार्ट करो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया है। न्यू पैशनेट बिगनिंग सी चालू हो गई है, अभी आपको स्टेप लेना है उसकी तरफ। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि नियर फ्यूचर में काल भैरव जी बोल रहे हैं कि आप लोग के लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप वो रिगार्डिंग कुछ स्टेबिलिटी के हिसाब से आप लोग का कोई सवाल था तो काल भैरव जी बोल रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको टेंशन लेने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ना कोई आप कोर्ट केसेस में या इसमें फंसे हुए थे तो उसमें भी इधर मैं देख पा रही हूँ आप लोग को जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, काल भैरव जी बोल रहे हैं। ओके, आप लोग के लिए। एंड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, नियर फ्यूचर में बहुत पॉजिटिविटी है। ओके, अगर अभी आप लो फील कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा हायर वाइब्रेशन में आओ, ये काल भैरव जी आपको बोल रहे हैं।
प्लस यहाँ पे बोला जा रहा है अपने फैमिली के साथ आप लोग टाइम स्पेंड नहीं करते हो इतना, मतलब अगर आप अपने फैमिली के साथ भी हो, बट क्या हो रहा है पता है, आप लोग के पास या तो लाइक आप अपने में ही रहते हो इंटरनल वर्ल्ड में, या तो खोए खोए रहते हो, या अपने काम में व्यस्त रहते हो, लेकिन अपने फैमिली के लिए टाइम निकालो। ये भी मैसेज है काल भैरव जी का आप लोगों के लिए। नियर फ्यूचर में काल भैरव जी बोल रहे हैं कि आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो अगर अभी आप लाइक लो कॉन्फिडेंस में हो तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, वो चीज़ बोली जा रही है। प्लस यहाँ पे काल भैरव जी आप लोग को मनी वाइज भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। नियर फ्यूचर में आप लोग के मनी में भी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है पैसों वाइज। ओके, ये काल भैरव जी के मैसेजेस थे। एंड येस, काल भैरव जी बोल रहे हैं कि खुद का ध्यान रखो, आप खुद को लाइक कभी कभी भूल जाते हो। ओके, एंड यहाँ पे चीज़ें बैलेंस करनी है, बर्डन नहीं लेना है, राइट। और आप लोग बहुत आइसोलेटेड मत बनो, ऐसा बोला जा रहा है काल भैरव जी के द्वारा, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है सारी। ओके, पास्ट को निकाल दो एंड आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी होगी ये टाइम फ्रेम में। ओके, सो ये सारे मैसेजेस काल भैरव जी आप लोग को देना चाह रहे हैं कल की अमावस्या के बाद। ओके, सो ये सारे मैसेजेस थे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।